कार्तिक की कहानियां। पंचभीखम की कथा। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजना गंगा जी नहाने जाती। पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था। जब भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। खुशका सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा आया, उसने सोचा जब माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा के लड़के ने हेलो फिरा दिया कि जिसकी यह माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बैठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा। वह बोली कि हे कातक ठाकुर राय दामोदर पांचू पांडुचठो नारायण भीसम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते सुवा से बोली कि सुवा सुवा सुवटागल घालूंगी, हार साख भरिए मेरा वीरा। सुवा बोला कि कोई वीर भी साख भरा करता है। जब वह बोली कि सुवा सुवा सुप्तापक घालूंगी नेवर साख भरिए मेरा देवर, सुवा ने कहा अच्छा भाभी मैं साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा, सुवा से पूछा, सुवा सुवा वह आई थी, कैसी थी? सुवा बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर के बैठ गया। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना करी, बस उसको नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुवा ने साख भरा दी। राजा ने उठते ही फिर सुवा से पूछा। सुवा ने कल जैसा ही जवाब दे दिया। उसने सोचा कल तो मैं आंख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आंख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। नहा के सुवा से साख भरा के चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जब पर वह आई उसको नींद आ गई। वह प्रार्थना करके नहा के सुवा से साख भरा के चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। वह उस दिन भी प्रार्थना करती आई कि आज भी मेरा सत रख दियो। राजा को नींद आ गई। उसने सुवा से साख भरा ली और कहा कि उस पाजी से कह दियो मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही सुवा पूछा, वह आई थी क्या? सुवा बोला, आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आए। त्राहि त्राहि पुकारने लगा। पुरोहित को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई। पुरोहित बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। पुरोहित बोला कि उसको तुम धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन कोढ़ ठीक होगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, यह उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाई तो जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंचभीखम देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा ऐसा सबका रखियो। कार्तिक की कहानियां।
आठोड़वार की कथा। एक माँ बेटा थे। माँ गंगाजी नहाने गई तो बहू से कह गई, मेरे बेटे को सुबह रोटी दे दियो। बहू ने कहा, अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा बोला, मामा रोटी दो। बहू बोली, ना माँ है ना रोटी, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। बेटा बोला, भगवान, मैं तो कमाना ना जानूं। लेकिन बहू नहीं मानी तो बेटे ने कहा, अच्छा तो 4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बनाकर दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, राम कमानो ना जानू। भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां आए। भगवान बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओगे तो रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। ब्राह्मण भगवान बोले, भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं आठोड़वारों का नाम जानता हूँ, जिससे तेरे अटूट भंडार हो जाएंगे। चावल के दाने और पानी की घंटी ले लो, ढके बर्तन को उघाड़ो, औंधों को सीधा करो। ब्राह्मण ने कही उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठोड़वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा, बीवी बोली, क्या लाए? बेटे ने कहा, आठोड़वारों का नाम लाया हूँ। बीवी ने सोचा, चलो कुछ तो लाया है। बेटा बोला, चावल के दाने और पानी की घंटी ला, औंधों को सीधा, ढकों को उघाड़ो। उसने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठोड़वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। बेटा बहू से बोला, मैं बेटी के जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के गया। बच्चे बोले, नाना आए। बेटी बोली, कैसे भेष में आए हैं? बच्चे बोले, मैले भेष में आए हैं। आए क्या है? 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। सच है गरीबी सब कुछ कहला देती है। उसने बेटी से कहा, बेटी आठोड़वारों की मेरी कहानी सुन ले। बेटी ने कहा, पिताजी मेरा मुंह झूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया, बोली। बेटी बोली, पिताजी अपनी कहानी सुनाओ। पिताजी ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, ढकों का उघाड़ो, आंधों को सीधा करो। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सांसरा। अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोरे बांटने लगी। पड़ोसिन ने कहा, तुम तो कह रही थी मेरा बापू कुछ नहीं लाया, फिर ये भर भर के बोरे कैसे बांट रही हो? बेटी बोली, मेरे बापू तो खाली हाथ ही आए थे। ये तो आठोड़वारों की कहानी का फल है। पड़ोसिन बोली, अपने बापू से हमको भी कहानी सुनवा दोगी? बेटी ने पिताजी से कहा तो वह बोला। पिता बोला, आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके बाप ने पड़ोसन को आठोड़वारे की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट भंडार हो गए। जैसे उस ब्राह्मण के आठोड़वारों की कहानी से सबके अटूट भंडार भर गए। कहते सुनते हुंकारे भरते के भरे। जय जय श्री राधे।